नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने चैनल पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम उसकी वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमारा सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमने ईयर वाइज 2011 से 2024 तक डिस्कस कर लिया। ज्योग्राफी की भी सीरीज़, जब तक ये वीडियो आएगा तब तक शायद उसकी भी सीरीज़ शुरू हो जाएगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे जाकर के नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर के देखें। पीवाईक्यूज़ की रिलेवेंसी यूपीएससी पेपर में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और कुछ टॉपिक वाइज जैसे कि वर्ल्ड मैपिंग, इंडिया मैपिंग, ये सारा हमने कवर कर लिया है, ठीक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स। अभी इस साल 2025 के लिए कौन कौन सी ट्राइब्स न्यूज़ में रही हैं, हम उनको डिटेल वे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ के ट्राइब्स को देखते हैं जो इस साल न्यूज़ में रही हैं, ठीक। देखो सबसे पहला कौन सा है, अपतानी ट्राइब। ये एक मेजर इथनिक ग्रुप है, कहाँ के, ईस्टर्न हिमालयाज। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम ऐसे सर्कल कर देंगे। ईस्टर्न हिमालयाज में ये रहती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अपतानी ट्राइब कहाँ रहते हैं, ईस्टर्न हिमालयाज में। प्रैक्टिस डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वेयर राइस एंड फिश ग्रोन टुगेदर। ये एक अलग तरीके का एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। क्या होता है उसमें, राइस और फिश ये साथ में उगाते हैं, ठीक। राइस और फिश का एग्रीकल्चर ये साथ में करते हैं, ठीक। आपतानी ट्राइब का मेन इम्पोर्टेंस यही है कि राइस मतलब चावल और मछली का उत्पादन ये एक साथ करते हैं, ठीक है। कहाँ के हैं ये ध्यान दीजिएगा, हिमालयस ट्राइब, ठीक है। अपतानी एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि कहाँ रहती है, जीरो वैली इन अरुणाचल प्रदेश। ये सारे की पॉइंट्स है जिसे आपको लर्न करना होगा, ठीक है। यूपीएससी से पूछ सकती है कि अपतानी ट्राइब कहाँ की है, तो अरुणाचल प्रदेश की, ठीक। कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, तानी। और ये वर्शिप किसको करते हैं, सन एंड मून, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं और तानी भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। इनके मेजर फेस्टिवल्स देखते हैं, ड्री, मोयोको, यापुंग, मुरुंग। देखिए ये जो नाम है, ये नाम ऐसे यूपीएससी दे सकती है कि यपुंग किससे रिलेटेड है। ऑप्शन में 4 ट्राइब्स का नाम दे देगी, या ट्राइब, लैंग्वेज, फेस्टिवल, ऐसे करके ऑप्शन दे देगी कि ये चारों किससे रिलेटेड है, या कोई भी इसमें से एक नाम दे देगी ये किससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोग दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि राइस और फिश फार्मिंग के लिए ये जाने जाते हैं, ये दोनों साथ में इनका उत्पादन करते हैं, राइस और फिश का साथ में उत्पादन करते हैं, इसलिए आपतानी ट्राइब और भी फेमस है, ठीक है। मेनली 3 तरह की वैरायटीज़ का उत्पादन ये लोग करते हैं, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, इमियो, पयापे, माइपिया। ये तीनों क्या है, राइस की वैरायटी है। पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करते वक्त आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा, जैसे कोई भी राइस की वैरायटी जैसे इमियो ऐसे करके यूपीएससी दे देता है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग इंपॉर्टेंट ट्राइब्स को पढ़ते वक्त वर्ड्स जो है वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। अपतानी ट्राइब का मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया, राइस और फिश की फार्मिंग साथ में करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, वर्शिप इसको करते हैं सन मून को, मेजर फेस्टिवल इनके क्या क्या हैं, तानी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और 3 राइस वैरायटी मेनली ये क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर करते हैं। किसका किसका, इमियो, पयापे और माइपिया, ठीक। तो अपतानी ट्राइब कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या है, पौमई नागा ट्राइब। क्या, पौमई नागा ट्राइब। आइए इसके बारे में भी देखते हैं। पौमई नागा ट्राइब ऑफ पुरुल विलेज इन मणिपुर सेनापति डिस्ट्रिक्ट टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड। हाँ देखो, पौमई नागा ट्राइब किस लिए जाना जाता है, ये जो ट्राइब है पौमई नागा, ये अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बहुत मेजर स्टेप लिए हैं। इन ट्राइब की तरफ से कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, ये हंटिंग वगैरह को बैन किए हैं, ठीक है। तो पौमई नागा ट्राइब न्यूज़ में क्यों रहे हैं, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है, जैसे कि हंटिंग, ट्रैपिंग, किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को क्या किए हैं, ये डायरेक्टली बैन किया है, ठीक। इसलिए पौमई नागा ट्राइब न्यूज़ में रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये कहाँ पे है, मणिपुर और पार्ट ऑफ नागालैंड में पाए जाते हैं। ये जो ट्राइब है उनके 95% पॉपुलेशन मणिपुर में ही पाए जाते हैं। कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पौला लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा, पौला लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। इनका रिलीजन मोस्टली ये लोग क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक। पौली जो कि क्या है, पोट्री है, और पौटाई, Pou salt production was well known to entire tribal areas in Manipur and Nagaland in ancient time.
इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो पोमई नागा ट्राइब का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इनके द्वारा कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं? देखो, पाओनी, दोनी, लाओनी, दाओनी, रोनी, धूनी, देखिए ये सब एक ही तरह का नाम है। लोकन्नी, थोन्नी, किन्नी, थाइथोन्नी, ठीक है। तो पौमई नागा ट्राइब अभी न्यूज़ में क्यों आया? कि इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया। क्या लिया? हंटिंग, ट्रैपिंग और किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल को ये प्रॉपरली बैन किए, ठीक है। इसीलिए पौमई नागा ट्राइब रिसेंटली न्यूज़ में रहा। अब ये कहाँ पे है? मणिपुर और नागालैंड में पाए जाते हैं। ये ट्राइब 95%, मतलब इस ट्राइब पे जितने लोग हैं उसके 95% लोग मणिपुर में ही पाए जाते हैं। लैंग्वेज कौन सा यूज़ करते हैं? पौला लैंग्वेज। क्रिश्चियन है, मतलब क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करते हैं। मेन ऑक्यूपेशन इनका क्या है? एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और फेस्टिवल्स ये कौन कौन से सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे मेंशन है, ठीक। हमने ये भी देख लिया क्या? पौमई नागा ट्राइब। नेक्स्ट क्या है? लुसाई ट्राइब। ट्राइब अंडर कुकीचीन ग्रुप ऑफ ट्राइब। इनको कॉमनली मीजोस कहा जाता है, ठीक। नोन टू बी अंडर मैंगोलाइट्स ओरिजिन। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा माना जाता है कि जो लुसाई ट्राइब है उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? मैंगोलाइट से, ठीक है। इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक। नोन एज हेड हंटर कम्युनिटी। इनको और क्या कहा जाता है? हेड हंटर कम्युनिटी। इनका पॉपुलर डांस क्या है? चिराओ। पेट्री लोकल ज्वाइंट फैमिली होती है और पेट्रीलिनियल डिसेंट एंड इनहेरिटेंस रूल, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, पेट्री लोकल ज्वाइंट फैमिली। तो लुसाई ट्राइब के बारे में, इनको कॉमनली मीजोस कहा जाता है। डांस क्या है? चिराओ। हेड हंटर कम्युनिटी नाम से भी ये जाने जाते हैं। मेन ऑक्यूपेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि लुसाई ट्राइब का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? मैंगोलाइट से। समझ में आया? ये सब कहाँ के ट्राइब हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है? कोन्याक ट्राइब। क्या है? कोन्याक ट्राइब। देखिए इमेज भी हमने लगा दिया। कोन्याक कैन बी फाउंड इन मॉन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड एंड ऑल्सो इन तिराप एंड चंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये कोन्याक ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इनको भी मैंगोलाइट ओरिजिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो कोन्याक ट्राइब है ये भी कहाँ से, इनकी ओरिजिन कहाँ से है? मैंगोलाइट ओरिजिन। कमेंट करके बताइए और किस ट्राइब को मैंगोलाइट ओरिजिन से माना जाता है। अब ये कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? कोन्याक लैंग्वेज बिलोंग टू नॉर्दर्न नागा, सब ब्रांच ऑफ साल सब फैमिली ऑफ सीनो तिब्बतियन। फेस्टिवल्स देखिए, ओलिंग मोन्यू, ओनमियो, लोन ओनगोमो, ठीक है। कितना डिफिकल्ट नाम है, बट ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लर्न तो नहीं हो सकता बट ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। दे आर स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर आर्म्स। दे आर ऑल्सो स्किल्ड इन हैंडीक्राफ्ट्स लाइक बास्केट मेकिंग, कैन, बॉम्बू वर्क्स, ब्रास वर्क। कोन्याक सोसाइटी कैसी है? पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो कोन्याक ट्राइब के बारे में क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में। इनकी ओरिजिन भी मैंगोलाइट्स ओरिजिन मानी जाती है। लैंग्वेज कौन से यूज़ करते हैं? कोन्याक लैंग्वेज, ठीक है। नॉर्दर्न नागा कोन्याक लैंग्वेज। फेस्टिवल जो कि बहुत डिफिकल्ट नाम है, आप लोग इसको लर्न करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो ध्यान में रखिएगा। ये फायर आर्म्स के लिए जाने जाते हैं, मतलब ये फायर आर्म्स ईजिली बना लेते हैं। और साथ ही साथ कुछ हैंडीक्राफ्ट्स जैसे कि बास्केट मेकिंग, केन, बम्बू वर्क, ब्रास वर्क वगैरह भी ये बनाते हैं, ठीक। पेट्रियार्की सोसाइटी होती है। तो कोन्याक ट्राइब्स के बारे में भी हमने देख लिया। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ये भी क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के ट्राइब हैं, ठीक। नेक्स्ट, नैशी ट्राइब। क्या है? नैशी ट्राइब। नैशी आर द लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जो इथनिक ग्रुप है वो क्या है? नैशी ट्राइब की है, ठीक है। ये देखिए इमेज हमने लगा दिया है। नैशी सपोर्ट देमसेल्व्स विथ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एंड हंटिंग एंड फिशिंग। हंटिंग फिशिंग के लिए मतलब हंटिंग फिशिंग करते हैं, और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मतलब कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये करते हैं, ठीक है। तो नैशी ट्राइब क्या करते हैं? हंटिंग और फिशिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक। देखो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो नैशी ट्राइब्स हैं उसमें से 31% क्रिश्चियन है, 29% हिंदुज़म है, और बाकी बचे हुए अभी भी इंडिजिनियस दोन्यू पोलो।
को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो 2011 में जो सेंसस आई थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो नेशी ट्राइब है उसमें 31% क्रिश्चियन है, 29% हिंदुज़म है और बाकी बचे दोनियो पोलियो को फॉलो करते हैं। ठीक, नेशी सेलिब्रेट 3 मेजर फेस्टिवल ध्यान दीजिएगा। बोरी बोट ये फरवरी में सेलिब्रेट करते हैं, नयोकुम फरवरी में, लोंगटे अप्रैल में। ठीक है, तो नेशी ट्राइब 3 फेस्टिवल मेजरली सेलिब्रेट करते हैं, बोरी बोट, नोक्युम और लोंगटे। ठीक, देखो यहाँ पे पॉलीगमी प्रिविलेंट है। पॉलीगमी मतलब क्या होता है, पॉलीगमी मतलब आप लोग को पता ही होगा, मतलब कि मोर देन 1 हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब एक पर्सन के मोर देन 1 वाइफ है और एक वाइफ के मोर देन 1 हस्बैंड है, जिसको क्या कहते हैं, पॉलीगैमी। और वहीं पे मोनोगैमी का मतलब 1 हस्बैंड हैव 1 वाइफ एंड 1 वाइफ हैव 1 हस्बैंड, उसको क्या कहेंगे, मोनोगैमी। ठीक है, देखो ये नेशी ट्राइब न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि अभी रिसेंटली एक माउंटेनर जो कि क्रिकेटर भी हैं, कबाक यानो, etched her name in history recently by becoming 5th woman from Arunachal Pradesh and first woman from Neshe tribe to scale Mount Everest. नेशे ट्राइब की ही एक महिला पहली महिला बनी माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली, जिनका नाम क्या है, कबक यानो। ठीक है, कबक यानो नेशे ट्राइब की पहली महिला और अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला बनी, किस लिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। ठीक है, इसीलिए नेशे ट्राइब न्यूज़ में रहा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कबक यानो। ठीक, कबक यानो कैसे बिलोंग करती है, नेशे ट्राइब से। ये पहली महिला हैं जो कि नेशे ट्राइब से हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ठीक, समझ में आया, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, तिवा कम्युनिटी। तिवा एक एथनिक ग्रुप है, मेनली इनहेबिटिंग द स्टेट ऑफ असम एंड मेघालय। ठीक है, तिवा एक एथनिक ग्रुप है, मेनली कहाँ पे ये पाए जाते हैं, असम और मेघालय में। दे आर ऑल्सो फाउंड इन सम एरिया, असम मेघालय में तो पाए ही जाते हैं, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, तो मेनली तिवा कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है, असम मेघालय में, बट साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में भी पाई जाती है। ये जो तिवा कम्युनिटी है वो एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब रिकॉग्नाइज्ड हुई है असम में, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये असम में तिवा कम्युनिटी एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब रिकॉग्नाइज्ड हुई है। ये नहीं हो सकता, अगर असम में इनको एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब रिकॉग्नाइज किया गया है तो ये नहीं कि उन्हें मेघालय में भी एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मात्र सिर्फ जो तिवा कम्युनिटी है सिर्फ और सिर्फ असम में ही शेड्यूल्ड ट्राइब एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं। ठीक, चलिए, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो भी ट्राइब्स इस साल न्यूज़ में रहे उन्हें हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम ईस्ट इंडिया के देखते हैं, ईस्ट इंडिया में जो भी ट्राइब्स इस साल न्यूज़ में रहे हैं उन्हें हम देखते हैं। जुआंग ट्राइब, जुआंग is one of the 13 particularly vulnerable tribal group of 62 tribes found in उड़ीसा। तो ये ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा की पीवीटीजी ग्रुप में से एक ट्राइब कौन सी है, जुआंग ट्राइब। आई होप आप लोगों को पीवीटीजी का कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जुआंग ट्राइब उड़ीसा में, और 13 में से उड़ीसा में जितने भी ट्राइब्स पाए जाते हैं उसमें से 13 ट्राइब पीवीटीजी ग्रुप में है, उसमें से एक जुआंग ट्राइब भी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, स्टार्टिंग में इनिशियली ये हंटिंग और गैदरिंग करते थे। ठीक है, पर धीरे धीरे करके ये और भी चीज़ों में आगे बढ़ने लगे और क्या करने लगे, बास्केट वगैरह बनाने लगे। ठीक है, एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट विथ नेबरिंग कास्ट विलेज फ्रॉम एसेंशियल लाइक सॉल्ट, ऑयल, फूड। तो पहले तो ब्रिटिश टाइम में ये सिर्फ और सिर्फ हंटिंग गैदरिंग करते थे, बट धीरे धीरे करके जैसे टाइम बदला ये भी अपने चीज़ों में अपने जो भी एक्टिविटीज़ थी उनमें एक्सपर्टीज़ लाए और बहुत सारे काम करने लगे, जैसे कि बास्केट वीविंग वगैरह, और जो भी अपने प्रोडक्ट्स बनाते थे वो नेबर के विलेज में एक्सचेंज करने लगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जुआंग ट्राइब किस रिलीजन में बिलीव करते हैं, तो हिंदू रिलीजन में। ठीक है, जुआंग ट्राइब किस रिलीजन में बिलीव है, हिंदू। जुआंग प्रैक्टिस मोस्टली एंशियंट एनिमिस्टिक रिचुअल्स। जुआंग मोस्टली क्या प्रैक्टिस करते हैं, एंशियंट एनिमिस्टिक रिचुअल्स, मतलब कि जो एनिमल वगैरह के साथ रिचुअल्स होते थे वो ये अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। कौन, जुआंग ट्राइब। इनके ये सुप्रीम गॉड किसको मानते हैं, सन गॉड को, मतलब सूर्य को ये सुप्रीम गॉड मानते हैं। तो जुआंग ट्राइब के बारे में क्या है, उड़ीसा के हैं। उड़ीसा में जितने भी मतलब 62 ट्राइब्स हैं उसमें 13
13 ऐसे हैं जो पीवीटीजी है, तो उनमें से एक जुआंग ट्राइब भी है। ठीक है, इनिशियली जब ब्रिटिशर्स थे तो ये जो जुआंग ट्राइब है ये सिर्फ और सिर्फ हंटिंग गैदरिंग करते थे, बट धीरे धीरे करके ये अपने सारे एक्टिविटीज़ में एक्सपर्टीज़ वगैरह लाए और अब बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि बास्केट वीविंग वगैरह। ठीक है, इनका बिलीफ हिंदू रिलीजन में है और ये अभी भी एंशियंट टाइम में जैसे एनिमल्स वगैरह से रिचुअल्स प्रैक्टिस करते थे, वो अभी भी जुआंग ट्राइब करते हैं। इनके लिए सुप्रीम गॉड सन गॉड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मौर्य ट्राइब। देखो, इसको पढ़ाने का बार बार बोलने का यही मतलब है, जिससे आप एक बार वीडियो देखें और चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमारा कौन सा ट्राइब है? मौर्य ट्राइब। ये कहाँ पाए जाते हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ठीक है, मौर्य ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? कोया लैंग्वेज, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है। ठीक है, मौर्य ट्राइब कोया लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है। मौर्य ट्राइब लैक एक्सेस। अब देखो, ये ट्राइब क्यों आया न्यूज़ में? क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह से ये पता चला है कि ये जो मौर्य ट्राइब है इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सोशल वेलफेयर वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। किसको? मौर्य ट्राइब को। इसीलिए ये ट्राइब क्या है, अभी न्यूज़ में थी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मौर्य ट्राइब न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड। मौर्य ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? कोया लैंग्वेज, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? मनकीडिया ट्राइब। इमेज लगाए हुए हैं जिससे आपको लर्न हो। मनकीडिया कम्युनिटी क्या है? एक ऑस्ट्रो एशियाटिक कम्युनिटी है that X out a living mainly from the forest. They have been identified as PVTG in उड़ीसा। अब देखो, उड़ीसा के हमने 2 PVTG ग्रुप्स के बारे में बात कर लिया, किया ना? एक तो मनकीडिया ट्राइब है, दूसरा क्या किया हमने? बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, मनकीडिया ट्राइब है, PVTG ग्रुप में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। इनका मेन ऑक्यूपेशन फूड गैदरिंग और हंटिंग कम्युनिटी। कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? मुंडा लैंग्वेज। दे बिलीव इन बोथ मेल वॉलेंट एंड बेनिवोलेंट। मेल वॉलेंट का मतलब क्या होता है? जो द्रोही होते हैं, द्रोही मतलब कि जो लड़ाई झगड़े करते हैं। वहीं बेनिवोलेंट का मतलब जो शांत प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो जो मनकीडिया ट्राइब है उसमें दोनों तरह के लोग हैं, शांत लोग भी हैं और विद्रोही जो लड़ाई वगैरह करते हैं वैसे लोग भी हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ लड़ाई करने वाले ही हैं या इसमें सिर्फ शांत रहने वाले हैं, ये दोनों का एक मिक्स ग्रुप है। मेनली कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। मनकीडिया ट्राइब के बारे में क्या हमने देखा? ये एक ऑस्ट्रो एशियाटिक कम्युनिटी है, मेनली तो उड़ीसा में पाई जाती है, बट और भी जगहों पे जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है। उड़ीसा की ये एक PVTG ग्रुप है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है इनका? फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। लैंग्वेज मुंडा लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इनमें दोनों तरह के लोग हैं, मेल वॉलेंट भी और बेनिवोलेंट भी। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो हमने नॉर्थ इंडिया के भी ट्राइब्स को डिस्कस कर लिया, अब हम साउथ इंडिया के ट्राइब्स को डिस्कस करते हैं जो इस साल न्यूज़ में रहे हैं। कौन सा ट्राइब है? सोलिगा ट्राइब। दे आर ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल फाउंड इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल्स हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु और कर्नाटका में। सोलिगा का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन ऑफ बॉम्बो। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है सोलिगा का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन ऑफ बॉम्बो। They reside in peripheral forest area near बिलीगिरी रंगन हिल एंड मेल महादेश्वर हिल। तो ये कहाँ पे रहते हैं? बिलीगिरी रंगना हिल और मेल महादेश्वर हिल के आसपास ये रहते हैं। कौन? सोलिगा ट्राइब। सोलिगा ट्राइब वॉज द फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग इनसाइड अ टाइगर रिजर्व एंड गेटिंग देयर फॉरेस्ट राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कोर्ट इन जजमेंट इन 2011। सोलिगा ट्राइब पहली ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि टाइगर रिजर्व के अंदर रहती है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। सोलिगा ट्राइब मात्र एक, अभी तक की मात्र एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि टाइगर रिजर्व के अंदर रहती है। सोलिगा ट्राइब कौन सा लैंग्वेज यूज़ करती है? द्रविडियन लैंग्वेज स्लोगा। ठीक है, और कुछ उसमें कन्नड़ और तमिल भी बोलते हैं। रिलीजन Along with adhering to Hindu custom, the Soliga people practice naturism and animism. तो सोलिगा ट्राइब के बारे में क्या हमने देखा? ये एक इंडिजिनियस फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल का ग्रुप है जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका में रहता है। सोलिगा का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन ऑफ बॉम्बो। ठीक है, ये
अभी तक के मात्र एक और पहली ट्राइबल कम्युनिटी है सोलिगा ट्राइब, जो कि टाइगर रिजर्व के अंदर रहती है। लैंग्वेज कौन सा यूज़ करते हैं? स्लोगा, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है, और इसी ग्रुप में कुछ कन्नड़ और तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक। रिलीजन, ये हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, साथ ही साथ नेचुरिज्म और एनिमिज्म को भी फॉलो करते हैं। तो सोलिगा ट्राइब के बारे में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? कोंडा रेड्डी ट्राइब। कोंडा रेड्डी क्या है? ये भी एक पीवीटीजी ग्रुप है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, जो कि रिवर गोदावरी के बैंक पे रहती है। कोंडा रेड्डी ट्राइब एक पीवीटीजी ग्रुप है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की, जो कि रिवर गोदावरी के बैंक पे रहती है। कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? तेलुगु लैंग्वेज। बट जो एसेंट होता है वो इनका अलग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, तेलुगु लैंग्वेज यूज़ करते हैं। रिलीजन हिंदुज़म। फैमिली पैट्रियार्कल एंड पैट्रीलोकल, मतलब कि जहाँ पे मेल मेंबर फैमिली को आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कोंड रेड्डी ट्राइब है उनकी मैरिज कैसे होती है? बाय नेगोशिएशन, बाय लव, बाय इलॉप्टमेंट, बाय सर्विस, बाय कैप्चर और बाय एक्सचेंज एंड सोशली एक्सेप्टेड वे ऑफ एक्वायरिंग मैट्स, मतलब कि साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, बाय लव मतलब प्यार के साथ, या एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करके वो लोग शादी कर लेते हैं, या फिर ज़बरदस्ती पकड़ करके भी कोंडा रेड्डी ट्राइब में शादियाँ होती हैं। ठीक है, मेनली ये क्या करते हैं? शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज्वार की खेती करते हैं, जो कि एक स्टेपल फूड है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कोंडा रेड्डी ट्राइब ज्वार की खेती सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक, कोंडा रेड्डी ट्राइब्स वे ऑफ लाइफ लार्जली रिवॉल्व अराउंड द काउ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम एक बार फिर से देखते हैं कि कोंडा रेड्डी ट्राइब के बारे में हमने क्या देखा। ये एक पीवीटीजी ग्रुप है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की, जो कि रिवर गोदावरी के बैंक पे रहती है। तेलुगु लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका एसेंट अलग होता है। हिंदुज़म को फॉलो करते हैं। पैट्रियार्की फॉलो होती है, मतलब कि मेल मेंबर, फैमिली का जो मेल मेंबर है वो फैमिली को आगे लेकर के चलता है। यहाँ पे शादियाँ बहुत तरीके से हो सकती हैं, जैसे नेगोशिएशन के भी थ्रू, लव के भी थ्रू, सर्विस के भी थ्रू, या ज़बरदस्ती वाली शादी जिसको कहते हैं वो भी कर सकते हैं ये कोंडा रेड्डी ट्राइब्स। ठीक, मेनली ये ज्वार की खेती करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ये होते हैं। ठीक है, मतलब कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते हैं। इनकी जो ज़िंदगी है, मतलब कोंडा रेड्डी ट्राइब्स की जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो काऊ के आसपास, मतलब गायों के आसपास ज़्यादा चलती है। मतलब ये गाय पशुपालन में जो गाय होती हैं उनको ज़्यादा पालते हैं। ठीक है, तो कोंडा रेड्डी ट्राइब समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इरूला ट्राइब। इरूला वन ऑफ द इंडियाज़ ओल्डेस्ट इंडिजिनियस कम्युनिटी। ठीक है, भारत की सबसे जो ओल्डेस्ट इंडिजिनियस कम्युनिटी, सबसे पुरानी इंडिजिनियस कम्युनिटी कौन सी है? इरूला ट्राइब। ठीक है, ये भी एक पीवीटीजी ग्रुप है। दे लिव प्राइमरली इन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, पार्ट इन केरला, कर्नाटका। कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? इरूला लैंग्वेज, जो कि तमिल और कन्नड़ से रिलेटेड है। ठीक है, रिलीजन क्या है? इरूला पीपुल डोंट हैव डेफिनेट गॉड फॉर देम, ऐसा नहीं है कि कोई मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं। ट्रेडिशनली ये हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे, साथ ही साथ हनी को भी कलेक्ट करते थे, बट धीरे धीरे ये अपने लाइवलीहुड में चेंजेस लाए। ठीक है, दे आर स्पेशलिस्ट इन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन एंड हीलिंग प्रैक्टिसेस। इरूलाज नॉलेज ऑफ स्नेक एंड स्नेक वेनम, वेनम का मतलब क्या होता है? जहर, सांप का जो जहर होता है। अब देखो इरूला ट्राइब के बारे में हमने क्या देखा। ये भारत की जो ओल्डेस्ट इंडिजिनियस कम्युनिटी में से एक कम्युनिटी है। कौन सी? इरूला ट्राइब। ये एक पीवीटीजी ग्रुप है। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में। इरूला लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। रिलीजियस बिलीफ, किसी भी पर्टिकुलर गॉड पे इन्हें बिलीव नहीं है। ट्रेडिशनली ये हंटर गैदरर्स और हनी कलेक्टर्स हुआ करते थे, बट धीरे धीरे करके अपने लाइवलीहुड में चेंजेस लाए। हर्बल मेडिसिन वगैरह ये बनाते हैं। ठीक, और सबसे मेन इरूला ट्राइब्स के बारे में क्या है? जो स्नेक होते हैं, मतलब सांप, उनके बारे में इन्हें बहुत नॉलेज होती है, और ये उसका जहर, वेनम वगैरह निकाल करके फिर जो सांप होता है उसको जंगलों में छोड़ देते हैं बिना उनको हार्म किए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इरूला ट्राइब को स्नेक के बारे में बहुत सारे नॉलेज होते हैं। उनका वेनम ये ईजिली निकाल करके उनको बिना हार्म किए, स्नेक्स को बिना हार्म किए फिर से फॉरेस्ट में ये डाल देते हैं। ठीक, चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोया ट्राइब। कोया वन ऑफ द फ्यू मल्टी रेशियल एंड मल्टीलिंगुअल ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया। तो ये ध्यान दीजिएगा, कोया ट्राइब मल्टी रेशियल और मल्टीलिंगुअल ट्राइबल कम्युनिटी है भारत की।
लिव इन फॉरेस्ट, प्लेन्स एंड वैलीज ऑन बोथ साइड ऑफ द गोदावरी रिवर। मतलब कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये रहते हैं। कोया आर सेड टू हैव माइग्रेटेड टू सेंट्रल इंडिया फ्रॉम देयर ओरिजिनल होम इन बस्तर, नॉर्दर्न इंडिया। ये माना जाता है कि नॉर्दर्न इंडिया से ये माइग्रेट होकर के सेंट्रल इंडिया में आए हैं। कोया ट्राइब का ओरिजिनल होम नॉर्दर्न इंडिया बस्तर में ही था। ठीक है, ये माइग्रेट होकर के कोया ट्राइब सेंट्रल इंडिया में आए हैं। कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? कोया लैंग्वेज, जिसको कोई भी कहते हैं। यह एक द्रविडियन लैंग्वेज है। ठीक है, ऑक्यूपेशन कौन सा यूज़ करते हैं? पेस्टोरलिस्ट हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ठीक, ये ट्रेडिशनली यूज़ करते थे, बट धीरे धीरे करके ये लोग भी अपने में चेंजेस लाए और बहुत सारे काम करने लगे, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, सीजनल फॉरेस्ट कलेक्शन वगैरह करने लगे। साथ ही साथ ये ज्वार, रागी, बाजरा और अदर मिलेट्स को भी ग्रो करने लगे। तो कोया ट्राइब एक मल्टी रेशियल और मल्टीलिंगुअल ट्राइबल कम्युनिटी है भारत की। कहाँ रहती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। ऐसा माना जाता है कि ये सेंट्रल इंडिया में तो माइग्रेट करके आए थे। इनका जो रियल ओरिजिनल होम होता है वो कहाँ पे है? नॉर्दर्न इंडिया, बस्तर में। कोया नाम है। लैंग्वेज कौन सा यूज़ करते हैं? कोया लैंग्वेज, जिसको कोई भी कहते हैं। यह एक द्रविडियन लैंग्वेज है। ऑक्यूपेशन ट्रेडिशनली तो ये पेट्रोलिस्ट और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स है, बट धीरे धीरे करके ये खुद में चेंजेस लाए और अभी ये एनिमल हस्बेंड्री, सीजनल फॉरेस्ट कलेक्शन वगैरह सब करते हैं। साथ ही साथ ये कुछ चीज़ों को ग्रो भी करते हैं, जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा। ठीक, समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट क्या है? जेनु कुरबा कम्युनिटी। क्या है? जेनु कुरबा कम्युनिटी। जेनु इन कन्नड़ मीन हनी। जेनु का मतलब कन्नड़ में, जेनु का कन्नड़ मतलब क्या होता है? हनी। कुरबा का मतलब कास्ट। तो जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, हनी गैदरर्स। जेनु कुरबा का मतलब हनी गैदरर्स, मतलब कि जो हनी को इकट्ठा करते हैं। तो ट्रेडिशनली ये क्या काम करते थे? हनी गैदरर्स का काम करते थे। ठीक है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट या कहाँ के हैं? वेस्टर्न घाट, मतलब कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तो जेनु कुरबा नाम से क्लियर हो रहा है, हनी गैदरर्स। ट्रेडिशनली ये हनी गैदरर्स हुआ करते थे। रहते कहाँ पे हैं? मतलब कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। ठीक है, दे लिव इन स्मॉल सेटलमेंट कॉल्ड हदी। ऑक्यूपेशन जैसा कि अभी नाम से क्लियर हो रहा है, हनी गैदरर्स पहले किया करते थे, बट अभी थोड़ा बहुत और भी काम करते हैं, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह करते हैं। ठीक है, दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह भी ये करते हैं। तो जेनु कुरबा किससे रिलेटेड है? हनी से रिलेटेड है। बस इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए, तो साउथ इंडिया के भी जो भी मेन ट्राइब्स इस साल न्यूज़ में रहे वो हमने डिस्कस कर लिया। हम नॉर्थ इंडिया के ट्राइब्स को देखते हैं। सहारिया ट्राइब। कौन सी ट्राइब है? सहारिया ट्राइब। ये कहाँ की है? नॉर्थ इंडिया की। ये भी एक पीवीटीजी ग्रुप है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, सहारिया ट्राइब एक पीवीटीजी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कौन से रिलीजन फॉलो करते हैं? हिंदुज़म। लैंग्वेज कौन सा यूज़ करते हैं? हिंदी और ब्रिज भाषा। ठीक है, लोकेशन से लैंग्वेज वगैरह आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक, तो लोकेशन अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है तो ऑब्वियसली बात है हिंदी ब्रिज भाषा का इस्तेमाल ये लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये किस लिए जाने जाते हैं? इनका डांस, जिसको क्या कहते हैं? सहारिया स्वांग। इसके लिए बहुत ज़्यादा ये जाने जाते हैं। ये कब करते हैं? मतलब किस टाइम पे ये सहारिया स्वांग डांस करते हैं? होली के महीने में। ठीक है, डांस इज परफॉर्म टू द बीट ऑफ ढोल, नगरी एंड मटकी। ढोल, नगरी, मटकी पे जो बीट बजाए जाते हैं उस पे ये लोग डांस करते हैं, जिसको सहारिया स्वांग कहते हैं। इस डांस के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और ये डांस होता कब है? होली के महीने में। इट फीचर्स अ मेल ड्रेस्ड इन फीमेल अटायर हु डांस अराउंड अ मेल परफॉर्मर। देखो, ये जो डांस होता है इसमें क्या होता है? ढोल, नगरी, मटकी की तो बीट्स निकलती हैं। जो मेल पर्सन होते हैं वो फीमेल अटायर, मतलब कि जो मेल मेंबर होते हैं वो फीमेल्स के ड्रेसेस वगैरह पहन करके मेल परफॉर्मेंस के आसपास डांस करते हैं। ठीक, तो सहारिया ट्राइब नॉर्थ इंडिया की एक ट्राइब है, जो कि एक पीवीटीजी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। हिंदुज़म को फॉलो करती है, हिंदी और ब्रज भाषा का इस्तेमाल करती हैं। ये अपने डांस के लिए जानी जाती है, जिनको सहारिया स्वांग कहते हैं। होली के महीने में ये डांस करते हैं। ढोल, नगरी, मटकी से बीट्स जो निकलते हैं उस पे ये डांस होता है। इस डांस में क्या होता है? मेल मेंबर फीमेल अटायर को पहनते हैं और डांस करते हैं। ठीक, चलिए, अब हम अंडमान निकोबार के ट्राइब को देखते हैं, जो इस साल न्यूज़ में रहे हैं। कौन सा है? शोम्पेन ट्राइब। देखिए, शोम्पेन ट्राइब मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब ऑन अर्थ। पूरे धरती पे सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड ट्राइब है कौन? शोम्पेन ट्राइब। पीवीटीजी ये भी है, भारत की एक पीवीटीजी ग्रुप है ये। दे रिसाइड्स इन डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये रहते हैं। शॉम्पेन हैबिटाट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। देयर आर 2 नेशनल पार्क्स एंड 1 बायोस्फीयर। देखो, जो ये शॉम्पेन ट्राइब हैं, ये जहाँ पे रहते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। कहाँ का? निकोबार आइलैंड का, ठीक है। अंडमान निकोबार में जो निकोबार आइलैंड है वहाँ के ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट में ये रहते हैं। शॉम्पेन हैबिटाट एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है जहाँ पे 2 नेशनल पार्क और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। नेशनल पार्क कौन कौन सा? कैंपबेल और ये गैलेथिया नेशनल पार्क, और जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या है? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। शॉम्पेन में न्यूक्लियर फैमिलीज रहती हैं, मतलब कि मदर, ये लिखा हुआ है हस्बैंड, वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, ठीक है। मोनोगैमी इज जनरल रूल। मोनोगैमी का मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ, ठीक है, बट साथ ही साथ पॉलीगैमी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उस पर रेस्ट्रिक्शन है। तो शॉम्पेन ट्राइब के बारे में हमने क्या देखा? पूरे धरती पे सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड ट्राइब है ये, पीवीटीजी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रेट निकोबार आइलैंड के डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये रहते हैं। शॉम्पेन हैबिटाट जो है वो एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है जहाँ पे 2 नेशनल पार्क और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम हमने पहले ही बता दिया। यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं और मोनोगैमी जनरली प्रैक्टिस होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप ट्राइब्स जो भी रही हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गई हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।